ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले भरतपुर से बड़ी खबर लगातार बनी हुई है सैनी समाज का आंदोलन। हाईवे को जाम कर समाज के लोग लगातार डटे हुए। सैनी समाज के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधिमंडल कल सीएमआर पहुंचा था, सीएम से उनकी वार्ता भी हुई थी। हालांकि उसके बाद भी सहमति नहीं बनी है क्योंकि अब नया मोड़ आ चुका है। आत्महत्या के मामले ने आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है। अब जो वहां पर धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, वो मृतक के परिवार के लिए उठ रही 3 मांगों को लेकर किया जा रहा है। इधर प्रशासन मुस्तैद है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद को बढ़ाया गया है। नेटबंदी है, रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इधर जो इनकी मांगे हैं, जो मृतक है उसके परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की ये मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं और शहीद का दर्जा दिया जाए, ये भी मांग उठ रही है। तो लगभग जस की तस स्थिति। हालांकि जिन मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा था उस पर सीएम से वार्ता के बाद काफी हद तक सहमति बनी, लेकिन उसी बीच जो मोहन सिंह आत्महत्या मामला सामने आया, उसे लेकर आंदोलन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो आंदोलन चल रहा है वो इस आत्महत्या प्रकरण में जो पीड़ित परिवार है उनसे जुड़ी 3 मांगों को लेकर चल रहा है। एक तो ये कि इन्हें मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ का, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, और चलिए सीधा चलते हैं भरतपुर। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, एक तरह से कहें तो स्थिति जस की तस है। देखिए, बिल्कुल स्वप्निल कहा जा सकता है कि स्थिति जस की तस है, क्योंकि इस आंदोलन ने जो मोहन सिंह सैनी था उसकी आत्महत्या के बाद एक नया मोड़ ले लिया है। यानी कि जो आरक्षण के लिए आंदोलन किया जा रहा था वो उस पर तो लगभग सहमति आंदोलनकारियों की बनी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वार्ता के बाद, लेकिन जो मृतक मोहन सिंह है उसकी 3 मांगों को लेकर, उसके परिवार की जो 3 मांग है उनको लेकर ये आंदोलन लगातार जारी है। और जो संयोजक है मुरारीलाल सैनी, उन्होंने कहा है कि जब तक ये 3 मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा और हम हाईवे को खाली नहीं करेंगे। उनकी पहली मांग है कि जो मृतक सोहन सिंह है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर के लगातार ये अब आंदोलन चल रहा है। और रही आरक्षण की बात, तो 12% आरक्षण की बात को लेकर के, मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे। सैनी समाज के लोग हाईवे पर बैठे हुए थे, लेकिन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के बाद जब ओबीसी आयोग को लेटर लिखा गया और उसके बाद वो लेटर संयोजक मुरारीलाल सैनी सहित अन्य प्रतिनिधि मंडल थे, उन्होंने आकर के आंदोलनकारियों को बताया और उनके सामने जो उनको पढ़ करके सुनाया, तो कहा कि ठीक है, आरक्षण पर लगभग सहमति जो है आंदोलन को समाप्त करने की, बनने के लिए जा रही थी। और कहा जा रहा था कि अब आरक्षण के लिए जो सैनी समाज का कार्य है वो अब आगे की ओर बढ़ा है। तो ऐसे में लग रहा था कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले ने वहां पर नया मोड़ दे दिया। आंदोलनकारियों ने मोहन सिंह रात में भी इनसे बातचीत हुई क्या? प्रशासनिक अधिकारी अभी भी मौके पर हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि अब ये जो नया मोड़ आया है इसमें एक तरह से कहें तो फिर लगभग शुरुआत से ही बात करनी होगी। देखिए, बिल्कुल इस नए मोड़ में अभी कोई भी आगे प्रक्रिया जो है नहीं बढ़ी है। डेड बॉडी जो है वो मोर्चरी में रखी हुई है, अभी उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है क्योंकि परिजन वहां नहीं पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि जो मृतक मोहन सिंह है उसके परिजन अस्पताल आए, जिससे कि जो आगे की प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, उसके साथ आगे की प्रक्रिया है उसे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, पोस्टमार्टम होने से पहले कुछ भी जो है बात आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अभी तो मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी में रखी हुई है और परिजनों ने साफ मना कर दिया है कि पहले 3 मांगों पर सहमति बनेगी, उसके बाद ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लगातार ये आंदोलन अब जारी है। हाईवे पर लोग बैठे हुए हैं, सैनी समाज के लोग, और अब वहां संयोजक मुरारीलाल सैनी सहित अन्य जो प्रतिनिधि मंडल था वो भी मौजूद है और उन्होंने भी सहमति जताई है
कि जब तक इन 3 मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, जब तक लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा और इसके साथ साथ जो आरक्षण की मांग है वो भी चलती रहेगी। यानी कि ये लेकिन इस मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल को जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। इन मांगों पर स्थानीय प्रशासन अपनी तरफ से भी बात कर सकता है और सारे अपडेट्स जयपुर तक पहुंचा सकता है। तो प्रशासन की तरफ से कौन जिम्मा संभाल रहा है अब इस सेंसिटिव मामले पर बातचीत को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के एक तहसीलदार हैं और एक सीआई हैं राधेश्याम सांखला, उनको जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की तरफ से दी गई है। वो आंदोलनकारियों के बीच पहुंच करके बातचीत कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने पहले 2 डिमांड रखी थी कि जो डेड बॉडी है उसको आंदोलन स्थल पर लाया जाए और जो आंदोलन स्थल पर जो टेंट जिसको पुलिस ने जब्त किया था उस टेंट को छोड़ा जाए, तब जाकर के जो आगे की बात है वो की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो टेंट जब्त करने की बात थी उसको मना कर दिया गया क्योंकि वो अब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आ चुका है और कानून के तहत ही वो टेंट जो है वो छूटेगा। तो और दूसरी मांग थी कि डेड बॉडी को जो है आंदोलन स्थल पर लाया जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि पहले परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द की जाएगी, उसके बाद परिजन कहां ले जाते हैं वो परिजनों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन परिजनों ने का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम के जो डेड बॉडी है वो हमें दी जाए और उसको आंदोलन स्थल पर हम लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परिजन आए और अस्पताल में जो डेड बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम कराएं, उसके बाद जो डेड बॉडी है वो परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। उसे चाहे वो अपने घर लेकर के जाए। तो क्या सैनी समाज किसी तरह की रैली या जुलूस को लेकर कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? इस आंदोलन को लेकर क्या कोई नई रणनीति, कोई नई रूपरेखा बनाई जा रही है? और इस बीच क्या अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? देखिए, बिल्कुल अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। मोर्चरी के बाहर कल जब डेड बॉडी को मोर्चरी में रखा था उसके बाद ही वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, क्योंकि आसपास के इलाके के सैनी समाज के जो लोग थे वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए वहां अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बावजूद वहां से हटाया। लेकिन जैसे ही शाम को प्रतिनिधिमंडल जयपुर से आंदोलनकारियों के बीच आंदोलन स्थल पर पहुंचा तो ये जो पूरा मामला है वो एक अलग गतिरोध जो है बन गया। अब इस गतिरोध को समाप्त करने की जो कोशिश है वो प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन गतिरोध समाप्त होने की ओर नहीं बढ़ रहा है। आंदोलनकारी जो है उनका कहना है कि पहले प्रशासनिक अधिकारी आंदोलन स्थल पर आए और आंदोलनकारियों के बीच में बात करें कि हम इस तरह की मांग जो है वो सरकार के सामने रखेंगे और उसके बाद आगे विचार किया जाएगा। लेकिन आंदोलनकारी और अन्य जो संयोजक और अन्य लोग हैं उनका कहना है कि जो 3 मांगे हैं इनको माना जाए और सरकार इन पर विचार करे और लिखित में आश्वासन दे या समझौता जो भी है वो किया जाए। उसके बाद ही जो आगे की रणनीति है वो बताई जाएगी कि हम किस तरह से आंदोलन को समाप्त करेंगे और आगे क्या सैनी समाज द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। तो साफ तौर पर स्वप्निल कहा जा सकता है कि ये गतिरोध अभी लगातार बरकरार है और सैनी समाज का आंदोलन जो है चल रहा है और हाईवे को जाम करके वो बैठे हुए हैं। अब ऐसे में ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वहां जाकर के समझाइश करें सैनी समाज के लोगों से, जिससे कि ये गतिरोध जो है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है। देखिए, आज इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें दीपक। और एक और